जय श्री महाकाल साथियों, हर 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 महादेव। तो तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं। सपने हूँ सोचे हूँ मोही परे, जो हर गौरी उषा पसाव, ते पुर हो जो कहे हूँ, सब भाषा भनिति प्रभाव। यदि अगर मुझ पर जो है भगवान महाकाल शिव और माता पार्वती जो है सपने में समुच्चय प्रसन्न हो जाते हैं, तो मैं इस भाषा और इस कविता का जो प्रभाव कहता हूँ, सब जो है सच हो। जो मैं भगवान के बारे में या गुरुओं के बारे में या जो भी भाषा में कह रहा हूँ, तो हमेशा सच हो। बंदहूँ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कली कलुष नशावनी। प्रणवऊँ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु हिन थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों को नाश करने वाले सरयू नदी की वंदना करता हूँ, और फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर जो है भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता है। तो मैं उन अयोध्या की नर नारियों को प्रणाम करता हूँ। प्रगट हूँ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद कल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करऊँ प्रणाम करम मन बानी, करहूँ कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि विरचि बड़ भयऊ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से जो है विश्व को सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कवलों के लिए पोले के समान भगवान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं उन वचन और कर्म से जो है उन्हें प्रणाम करता हूँ जो माता कौशल्या हैं, और दक्षिण रूपी पूर्व रूपी दिशा जो है माता कौशल्या हैं, और वो जो है कमल के पोलक के समान जो है रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा को प्रकट जिनके गर्भ से जो है प्रकट हुए हैं। सब नारियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मान करके मैं मन क्रम वचन से उनको प्रणाम करता हूँ।
जो कि पुत्र का सेवक जान करके वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी भी बड़ाई पा रहे हैं, मतलब प्रशंसा पा रहे हैं, तथा रामचंद्र जी के माता और पिता होने के कारण जो है महिमा की सीमा है। जो सभी कौशल्या माता समेत जो है सभी नारी, तीनों नारियां और दशरथ जी क्या हैं, उनके माता पिता के होने के कारण जो है एक महिमा की सीमा है। बंधु अवध भुआल सत्य है प्रेम जे ही रम पार, विचुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरे। मैं अवध के राजा दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम के चरणों में सच्चा प्रेम था और जिन्होंने जो है दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही जो है अपने प्राणों को क्या कर दिया था, अपने प्राणों को अपने शरीर से तिनके की तरह जो है त्याग दिया था। मैं उन राजा दशरथ की वंदना करता हूँ। प्रणबऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जोग भोग महा राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में जो है गूढ़ प्रेम, अति प्रेम था। गूढ़ प्रेम का मतलब गहरा प्रेम। मैं उन राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ और श्री रामचंद्र जी के जो है गूढ़ प्रेम से जो है उन्होंने योग और भोग को जो है सब छुपा रखा था, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी के देखते ही वह प्रकट हो गया था। योग और भोग को भगवान रामचंद्र जी के प्रकट होते ही जो है उनके दर्शनों से जो है वो प्रकट हो गया। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न भरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुदलु मधुप इव तजई न पासु। प्रणव प्रथम भरत के चरना, मैं सबसे पहले भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन जिनका व्रत जो है, जिनके नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता है, तथा जिनका मन जो है श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भंवरे की तरह जो है लुभाया हुआ है। अपने मन को जिन्होंने क्या कर रखा था, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में जो है भंवरे की तरह, जैसे फूल पे भंवरा मंडराता है, उसी प्रकार से उन्होंने जो है भगवान राम के चरणों में अपने हृदय को लगाया हुआ था। और
कभी भी जो है उनका साथ नहीं छोड़ा था। बंदाऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयउ जैसे जाका। मैं श्री बालजती लक्ष्मण जी को जो हूँ उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं, और भगवान श्री रघुनाथ कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका जो है यश और भगवान श्री राम के यश को जो है ऊंचा करके फहराने वाले हैं, उनकी पताका को, भगवान श्री राम के ध्वज को जो है ऊंचा फहराने वाले हैं। और वो क्या है, दंड के समान है। दंड मतलब डंडा, जो भगवान श्री राम के पताका पे जो डंडा है, दंड है, उसके समान है। शीस सहस्र शीस जग करन, जो अवतरे भूमि भय टरन। सदा सो सानुकूल रह मो पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुना कर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारक हैं, 1000 सिरों पर जगत को धारण करने वाले हैं। कौन है? शेषनाग। तो लक्ष्मण जति जी क्या थे? शेषनाग अवतार थे। तो तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि 1000 सिरों वाले, इस जगत को धारण करने वाले शेषनाग जी हैं, जिन्होंने जो है पृथ्वी का भय दूर करने के लिए जो है अवतार लिया है। बालजती लक्ष्मण के रूप में जो है उन्होंने अवतार लिया है, और वे गुणों की खानी और कृपा के सिंधु हैं। और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी को, हे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी, मुझ पर सदा हमेशा अपनी कृपा रखें, मुझ पर प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं, भरत जी का जो हो अनुसरण करने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, उनसे विनय करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनके यश का रामचंद्र जी ने भी स्वयं क्या किया था? गुणगान किया था, और उनके यशों का वर्णन किया था। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, और जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं। मैं उन हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, और जिनके हृदय में हमेशा ही जो है, हृदय रूपी भवन में जो है
धनुष बाण धारण करने वाले भगवान श्री राम जो है निवास करते हैं। कपिपति रीच निशाचर राजा, अंगदादि जे की समाजा, बंदाऊं सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी को जब किष्किंधा पर्वत पर जाते हैं तो वहां भगवान श्री रामचंद्र जी के सहयोग के लिए, उनकी सहायता के लिए जो है वानर राज सुग्रीव जो है उन्हें मिलते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वानरों के राजा सुग्रीव जी और रीछों के राजा जामवंत जी और राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है सबके सुंदर चरणों में मैं वंदना करता हूं, जिन्होंने अधम माने पशु और राक्षस आदि अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी रामचंद्र जी को प्राप्त किया था। उन्होंने पशु रूप में क्योंकि बानर और रीछ तो उनको हम पशु की संज्ञा देते हैं, तो उस रूप में भी जिन्होंने भगवान रामचंद्र जी के दर्शन किए और उनको प्राप्त किया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदऊ पद सरोज सब के रे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं, जिन्होंने निष्कर्म भाव से किसी फल की इच्छा के बिना ही जो है भगवान श्री राम की सहायता की और उनकी आराधना की। तो मैं उन सभी पशु पक्षी मनुष्य समेत जो है सबको प्रणाम, जो भगवान श्री राम के उपासक हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। तो जय श्री महाकाल।